Welcome everyone in English speaking classes from basic to advanced and today is the day 14 of this class। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में भी हम टेंसेस के बारे में पढ़ने वाले। तो आज हम टेंसेस में सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो वाक्य होता है उसमें लास्ट में जो पहचान रहती है टेंस की वो क्या होती है, से रहा होगा, से रही होगी या फिर से रहे होंगे। जैसे हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से रहा होगा, से रही होंगे और से रहे होंगे हो जाता है। आइए अब हम रूल देखते हैं। अफर्मेटिव में रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल। जैसा हमने पहले देखा था, जो हमारे फ्यूचर वाले टेंस रहते थे उनमें विल या शैल यूज करते थे, लेकिन जो ये रहते हैं इसमें हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाते थे, ऐसे ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगाते हैं और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी। वर्ब की आईएनजी सिंस या फिर फॉर। सिंस हमारा पक्का टाइम के लिए, फॉर हमारा कच्चा टाइम के लिए, प्लस टाइम। अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। अब थर्ड नंबर पे नॉट प्लस उसके बाद लगाएंगे हम हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। विल और शेल, शेल जो है हमारा आई या वी के साथ यूज़ होता है और विल किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे हमारा किसी सेंटेंस में आई आ रहा है तो हम शेल की जगह विल भी यूज़ कर सकते हैं और शेल भी, यानी कि विल जो है हमारा ऑलराउंडर है एक तरीके से, वो हर किसी के साथ ऐड हो जाता है, लेकिन शेल जो है सिर्फ आई और वी के साथ ऐड होता है। अब बनाएंगे हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल या फिर शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल जिससे हमको समझ में आए कि सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, जो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है वो हमने लिया है कि वह 4 घंटे से सो रहा होगा। आइए अब इसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट सो रहा होगा यानी कोई लड़का है तो ही। अब फ्यूचर में या तो विल आएगा या फिर शैल। अब ही के साथ यूज़ करते हैं विल, तो हैव बीन। हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। सो ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। बन गया हमारा। हमने फॉर क्यों लगाया, तो उसने 4 घंटे बताए ना, तो ये बताया कि सुबह है या फिर शाम को है, कि इस डेट को या इस टाइमिंग पे है, तो कोई पक्का टाइम नहीं है, कच्चा टाइम है, इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। अब हम बनाएंगे हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या बनेगा, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। बन गया, इजीली बन जाते हैं। जब हमारा अफर्मेटिव बन जाए तो नेगेटिव और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो काफ़ी इजीली बन जाते हैं। विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब हमने हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिया है, वह सोमवार से जा रहा होगा। जा रहा होगा और से भी आ रहा है, से जा रहा होगा, यानी हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब इसका हम चलिए अफर्मेटिव बनाने की कोशिश। वह सोमवार से जा रहा होगा यानी कोई लड़का है तो ही। अब फ्यूचर में होगा, होगा इनसे हमें पता चल जाता है कि ये फ्यूचर का टेंस है, तो विल आ जाएगा। अब से रहा होगा तो हैव बीन, विल हैव बीन। अब जाने को बोलते हैं गो, तो गोइंग। अब इसमें जो सोमवार दे रखा है मंडे, मंडे क्या है हमारा एक फिक्स्ड डे है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस मंडे। एक पक्का समय हमें पता है इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिंस। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। बन गया नेगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या बन जाएगा हमारा,
will he have been going since Monday, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल से समझ में आया होगा किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। और आइए अब हम हमारे रूल्स को जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। विल हमारा किसी के साथ भी, लेकिन शैल और आई और वी के साथ यूज होता है। उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस या फिर फॉर या फिर टाइम। इंटेरोगेटिव में क्या रूल रहना था? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।